बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के सारे हथियार मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 13 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सारे मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे को मनाते हैं 12 अगस्त को हर साल। और 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है ट्रांसफार्मिंग फूड सिस्टम्स यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये पहली बार जो है 12 अगस्त सन 2000 को मनाया गया था। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हाथी दिवस को हम 12 अगस्त को हर साल मनाते हैं। देखिए, जो विश्व हाथी दिवस है इसको मनाने की शुरुआत 12 अगस्त 2012 को हुई थी, जब थाईलैंड स्थित हाथी प्रजनन फाउंडेशन ने कनाडाई फिल्म निर्माता पैट्रिशिया सिम्स के साथ मिलकर काम किया था। देखिए, आपको बताऊं, जो पैट्रिशिया सिम्स हैं ये जो है 2012 से ही विश्व हाथी दिवस का नेतृत्व कर रही हैं। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाता है? 12 अगस्त को। ये तिथि आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम का अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जो है अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक जो आपका पहला नौसैनिक अभ्यास था ये सऊदी अरब के साथ हाल ही में आयोजित किया गया था। और देखिए, इस अभ्यास में भारत का जो निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है INS कोची, ठीक है, तो इस पानी के जहाज ने पार्टिसिपेट किया। और देखिए, जो आपका अल मुहद अल हिंदी 2021 अभ्यास था तो इसका जो हार्बर चरण था ये 9 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था। और अगस्त जो 11 अगस्त की तारीख थी तो 11 अगस्त से समुद्री आधारित अभ्यास जो शुरू हुआ था सऊदी अरब और भारत के बीच में, जिसका नाम क्या था? अल मोहद अल हिंदी 2021। देखिए, यहाँ पे एक लाइन में बस भेजे में इतना ही घुसाइए कि भारत ने सऊदी अरब के साथ पहली बार एक नौसैनिक अभ्यास किया। इसका नाम क्या था? अल मोहद अल हिंदी 2021। ये पहली बार हो रहा है इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो समझौता है ये समझौता भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। और ये समझौता जो है इसके तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समूहों ने अपनी विशेषज्ञता को एक साथ रखने का फैसला किया है। और देखिए, अमेरिका यानी कि USA की बात करें तो अमेरिका जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। और पॉपुलेशन कितनी है? 32.82 करोड़, ये 2019 का आंकड़ा है। और अमेरिका की करेंसी सबको पता है US डॉलर है। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। देखिए, वर्तमान में दुनिया का जो सबसे पॉल्यूटेड कंट्री यानी कि सबसे प्रदूषित देश है ये आपका है बांग्लादेश, ठीक है। और ये हाल ही में एक ब्रिटेन की कंपनी है हाउस फ्रेश, इसके दौरान तैयार किए गए रिपोर्ट से पता चला है। और ये आंकड़ा कब का है? 2020 का, ठीक है। यानी कि 2000 पूरे वर्ष 2020 में जनवरी से दिसंबर का आंकड़ा जो है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक सबसे दुनिया का प्रदूषित शहर रहा बांग्लादेश। देखिए, प्रदूषित देशों की लिस्ट में पहले नंबर पे तो आपका बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान है। यानी कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है और सबसे प्रदूषित दूसरा देश कौन सा है? पाकिस्तान। और देखिए, तीसरे स्थान पर आपका भारत है और चौथे पायदान पर आपका मंगोलिया है। तो देखिए, मतलब जो आसपास के कंट्रीज हमारे हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये मंगोलिया भी देखिए पड़ोस में ही है, लगभग एक देश की बात है, चाइना वाइना बीच में है, ठीक है।
तो ये 4 देशों का नाम याद रखिएगा। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, इस सूची में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर मंगोलिया है। और देखिए इसी के साथ एक और आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, और देखिए इसमें बताया गया है कि जो चीन का झिंजियांग प्रांत है, ठीक है, तो चीन का जो झिंजियांग प्रांत है, इसके होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है दुनिया का। और इस लिस्ट में भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य का गाजियाबाद है, ठीक है, तो ये शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो देखिए देशों की लिस्ट में बांग्लादेश और शहरों की लिस्ट में चीन के झिंजियांग प्रांत का होटन शहर है सबसे प्रदूषित शहर। और दुनिया का दूसरा जो सबसे प्रदूषित शहर है ये आपका उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, ठीक है। और देखिए इस हाउस प्रेस के द्वारा रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है, ठीक है, तो गाजियाबाद में PM 2.5 मालिक्यूल का लेवल कितना है, 106.6 माइक्रोग्राम है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा। देखिए एक खास बात और है, दुनिया के जो 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं ये आपका इनमें सिर्फ 49 जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं, ठीक है। तो ये 4 देश जो हैं यहाँ पर कुल मिलाकर 49 ऐसे शहर हैं जो दुनिया की टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं। और छठवां प्रश्न की हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। तो देखिए बांग्लादेश के ये ऑलराउंडर क्रिकेटर आपके हैं साकिब अल हसन, ठीक है। इनको जुलाई महीने के लिए यानी कि जुलाई 2021 के लिए ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है हाल ही में। और देखिए जो आपके साकिब अल हसन है ये नवीनतम ICC T20 रैंकिंग में भी जो है पहले स्थान पर काबिज हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसे JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए JK टायर आपने अपनी गाड़ियों में यूज किया होगा, आप देखिएगा तो आपको JK टायर शायद मिल जाए आपकी गाड़ी में, ठीक है। तो JK टायर एंड इंडस्ट्रीज का लिमिटेड कंपनी जो आपकी है जो टायर बनाती है, इसने भी हाल ही में नारायण कार्तिकेयन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए आप लोग चौंक गए होंगे कि भाई सलमान खान, अमिताभ बच्चन, लुइस हैमिल्टन को छोड़कर नारायण कार्तिकेयन क्यों बनाया गया है। देखिए ये बहुत बड़ा नाम हो गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है क्योंकि ये भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, ठीक है। यानी कि अब तक भारत में कोई भी फार्मूला 1 रेसर नहीं था, ये भारत के पहले फार्मूला 1 रेसर हैं। और जो आपके नारायण कार्तिकेयन हैं इन्होंने 2005 में जो है भारत से फार्मूला 1 में पदार्पण किया था। और देखिए उद्योग में नवाचार और उत्कृष्टता अभियान को जो है JK टायर के लिए ये आगे बढ़ाएंगे कौन, कार्तिकेयन, यानी कि टीवी में ऐड वैड करेंगे अब नारायण कार्तिकेयन JK टायर का, ठीक है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। देखिए आप सभी को दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला ये कि जो आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा जी, इनको जो है मिजोरम राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। तो मिजोरम के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कम्भम पाटी, इनकी अनुपस्थिति में जो आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं ये जो है मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर हरिबाबू कम्भम पटी, ठीक है। तो ये छुट्टी पर चले गए हैं और इन्हीं के स्थान पर जो आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा, इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया कि भैया आप इसका भी देख रेख कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा एक राज्य में और ऐसा कांड हुआ है। देखिए जो नजमा हेपतुल्ला है जो कि मणिपुर की राज्यपाल हैं, ये बार बार बीमार होती रहती हैं और कुछ ना कुछ कारणों से छुट्टी लेती रहती हैं, ठीक है। बहुत छुट्टी ली है उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में, तो एक बार फिर ये छुट्टी पर चली गई हैं मणिपुर की राज्यपाल। और इनकी अनुपस्थिति में अभी हाल ही में जो है जो आपके सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, इनको मणिपुर राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राज्यपाल के पद का। तो ये दोनों अपडेट याद रखिएगा, दोनों को मैंने एक ही साथ इसलिए बता दिया है ताकि एक ही क्वेश्चन में दोनों कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 2 प्रश्न बनाते तो प्रश्न संख्या फालतू बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। कंटेंट पूरा होना चाहिए, प्रश्न संख्या मत देखा कीजिए। 9वां प्रश्न की हाल ही में चीन ने किस वर्ष तक खुद को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है। देखिए चीन में आपने देखा होगा, चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन की जनसंख्या बहुत अधिक है और सबसे अधिक मतलब ये चौंकाने वाली बात है कि जो चीन है जनसंख्या अधिक होने के बाद भी यहाँ के जो लोग होते हैं उनकी खोपड़ी बहुत टेक्निकल होती है, ठीक है।
बचपन से ही उनको जो है ये मोबाइल बनाना खोलना दुनिया भर का जो एक तरीके से कहा जाए टेक्निकल वर्क है सिखाया जाता है। हमारे देश के बच्चे बैठ के पबजी खेलते हैं दिन भर, और चीन के बच्चे क्या करते हैं, वो पबजी गेम का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एफजी पबजी सब्जी टाइप के गेम हैं, तो उनको बनाते हैं, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको गेम को खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बना रहा है देखिए वो पैसा कमाएगा कि जो खेल रहा है वो कमाएगा? जो बना रहा है उसका सॉफ्टवेयर प्रचलित होगा, पॉपुलर होगा, तो वो कमाएगा। तो ये सब मोबाइल वोबाइल देखिए चीन में बहुत सस्ते सिरे असेंबल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल लेबर अधिक है। और देखिए टेक्निकल लेबर अधिक होने के कारण पूरी दुनिया जो है ये चीन के जो लेबर है उनका यूज़ करती है, वहाँ की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई जो हमारा मोबाइल है हमने पार्ट्स बना दिए हैं, तो अपने लेबर से हमारा मोबाइल असेंबल करा दो, पैक करा दो, सब कुछ कर दो, और फिर हमें दे दो, हम मार्केट में उसको बेचेंगे। तो ये काम चीन जो है सबसे सस्ते दाम पे करता है। तो देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे अधिक होगी तो वहाँ पे कूड़ा करकट भी बढ़ेगा, वहाँ पे जो है लेबर देखिए दिन भर अगर फैक्ट्रीज में लेबर काम कर रहे हैं, फिर मशीनें चल रही हैं, तो कार्बन का उत्सर्जन भी अधिक होगा। तो चीन जो है इससे थोड़ा सा चिंतित है और ये चाह रहा है कि वहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन कम हो। ठीक है, तो 2060 तक इसीलिए चीन ने खुद को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है। इसको याद रखिएगा। देखिए कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? देखिए कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना, और जो समाप्त नहीं किया जा सकता है उसे ऑफसेट करना। और ये जो है कोयले के बजाय सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का उपयोग करने जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करके किया जा सकता है। चीन यानी कि चाइना की बात करें तो ये आपका ईस्ट एशिया में स्थित है। चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन की मुद्रा है, चीन की कैपिटल है बीजिंग, और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको आप डीआरडीओ कहते हैं यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो डीआरडीओ ने किस स्थान से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया? तो देखिए जो अगस्त महीना चल रहा है, ठीक है, तो इस महीने में ओडिशा के चांदीपुर से अभियाली में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए जो निर्भय मिसाइल है, तो देखिए इसमें कई सारे वेरिएंट हैं और इसमें कुछ अपडेशन चलते रहता है, कुछ नई चीज़ें इसमें जो है ऐड कर करके इसका परीक्षण होते रहता है विभिन्न समयों पर। तो कुछ इस बार भी नया ऐड किया गया है। देखिए निर्भय मिसाइल की बात करें तो निर्भय जो है ये भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है। इसलिए इसके नाम के आगे ITCM कभी कभी लिखा होता है कि ITCM निर्भय। ठीक है, देखिए जो आपका निर्भय मिसाइल है ये स्वदेशी बूस्टर इंजन के साथ निर्भय मिसाइल का पहला परीक्षण था हाल ही में, जो रिसेंटली किया गया उड़ीसा के चांदीपुर से। और ये जो है 200 से 300 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियारों का उपयोग कर सकता है, जो लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, यानी कि इस लेटेस्ट वर्जन में निर्भय के आप 200 से 300 किलो, यानी कि 300 किलो मतलब हो गया 3 कुंटल, 200 किलो का मतलब हो गया 2 कुंटल, तो 2 से 3 कुंटल यानी कि 200 से 300 किलोग्राम का परमाणु और पारंपरिक हथियार जो है इसमें आप मतलब रख कर इसको लॉन्च कर सकते हैं। देखिए जो निर्भय मिसाइल है इसको कई प्लेटफार्मों से लॉन्च किया सकता है। ठीक है, और निर्भय जो आपका है ये 0.7 से 0.9 मैक की गति से, या जो ध्वनि की गति है उससे 4 से 7 गुना तेजी से जो है यात्रा कर सकता है। डीआरडीओ की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे री कॉमर्स मार्केट प्लस कंपनी, जिसका नाम कैसीफाई है, ठीक है, तो कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए कैसीफाई एक कंपनी है जहाँ पे जैसे कि आप ओलेक्स वगैरह है वहाँ पे अपनी पुरानी चीज़ें बेचते खरीदते हैं, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो कैसीफाई भी उसी प्रकार का एक वेबसाइट है, और ये री कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी नहीं, री कॉमर्स कंपनी, यानी कि किसी भी चीज़ को फिर से आप वहाँ पे बेच रहे हैं, तो इसको री कॉमर्स कहते हैं। तो राजकुमार राव को जो है री कॉमर्स कंपनी मार्केट प्लस कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है, और इस साझेदारी से ब्रांड के यानी कि कैसीफाई के दर्शन को एक मजबूत चेहरा मिलने की उम्मीद है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और देखिए अगर आपने ओलंपिक वाला वीडियो नहीं देखा है टोक्यो ओलंपिक का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें फ्री में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। वीडियो पूरा देख लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना सेव कर लीजिए, ताकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी हो।
देखिए आज की क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन विश्व भर में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है, बताइए। दूसरा कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है, इनका नाम बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बताइए। चौथा कि यस बैंक ने किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है, नाम बताइए इनका। और पांचवा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है, बताइए। अब बात करेंगे हम कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो देखिए ये खिलाड़ी आपके नीरज चोपड़ा हैं। और दूसरा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो देखिए इनका नाम है नरेंद्र मोदी। और तीसरा था कि विश्व शेर दिवस कब मनाता है, तो ये आपका 10 अगस्त को मनाता है। और चौथा था कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष कौन है, तो देखिए इनका नाम है रेखा शर्मा। इनके कार्यकाल को 3 सालों के लिए भी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है, तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।